अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और हज के तमाम अरकान अच्छी तरह से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हिम्मत, इस्तिक़लाल और हौसला अता फ़रमाए, खैर वाफ़ियत के साथ सारे अरकान पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, इससे पहले कि हज कमेटी ऑफ़ इंडिया की तरफ से कुछ अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताऊं, इससे पहले मैं आप हज़रात के जो सवालों के जवाब हैं, कमेंट आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बताना चाहता हूं। आप हज़रात से गुजारिश है कि सभी ध्यान और तवज्जो से सुनें। देखिए, सबसे पहला सवाल अनम फ़ातिमा ने कहा, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अगर मस्तूरात पूरी चोटी का सिरा पकड़कर एक इंच काटे, उम्रे या हज के बाद तो दुरुस्त है, या एक लट अलग करके उसमें से फिर दूसरी अलग करके उसमें से काटेंगे? देखिए, अनम फ़ातिमा बहन ने सवाल किया है कि मुझे ये बताया जाए कि उम्रा करने के बाद या हज करने के बाद औरतों को जो बाल काटने होते हैं वो 1 इंच काटने हैं, और किस तरह से काटने, क्या बालों को अलग अलग करके उनमें से सब में से जो है अलग अलग काटने हैं, या पूरे पीछे चुटिया में से जो है काटने हैं, और कितने काटने हैं? देखिए अनम फ़ातिमा बहन, जैसे आपकी चुटिया है, आप उसको जो है पकड़ेंगे और बिल्कुल आखिर में से जाके जो है एक पोरवे के बराबर, उंगली का जो पोरवा होता है इसके बराबर आप पकड़कर काट देंगे। इधर उधर से काटने की, अलग अलग लट लेकर जो है काटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिरा पकड़कर, चोटी का सिरा पकड़ा और सबसे आखिर में से जहाँ चोटी ख़त्म हो रही है, बाल जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ से आप जो है एक पोरवा अपनी उंगली के बराबर, पोरवे के बराबर आप जो है बाल काटेंगे, हज में भी और इसी तरह उम्रे में भी। इसी तरीके से नूरुल्लाह मोहम्मद भाई ने पूछा है, सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रऊफ़ खान ने कहा है कि क्या हज के बाद हाजियों को कुछ पैसे वापस मिलते हैं क्या? जी हाँ, अक्सर देखने में आया है कि कुछ पैसे जो है हाजियों को वापस हो जाते हैं, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया पैसे एक्स्ट्रा जमा करा लेती है। ऐसा ना हो कि पैसे ज़्यादा ख़र्चा आ जाए और फिर बाद में हाजी नहीं देंगे, तो इसलिए जो है हज कमेटी पहले कुछ ज़्यादा जमा करा लेती है, और अगर बच जाते हैं तो वो हज कमेटी आपके अकाउंट नंबर जो लिया गया है और साथ में जो लगाया गया है फ़ार्म भरते समय, वो इसीलिए लगाया गया है कि बची हुई रकम आपके अकाउंट में वापस कर दी जाए। वो आपके अकाउंट में इंशाल्लाह वापस आ जाएगी। इसी तरह से अहमद अली भाई ने कहा है कि उम्रा और हज के बाद हलक या हलक कसर करते हैं कि लोग कितने रियाल में करते हैं? यानी उम्रे के बाद, हज के बाद जो हमें बाल कटाने हैं, हलक कराना है, गंजा होना है, तो वहाँ कितने रियाल लेते हैं? देखिए भाई, वहाँ जो है कोई 10 रियाल लेता है, कोई 15 लेता है, कोई 20 लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। वो हाजियों की खाल तारने के पीछे रहते हैं। आप वहाँ के दुकानदारों को देखोगे कि बहुत महंगी से महंगी चीज़ देंगे। जब उन्हें कुछ कहा जाता है वो कहते हैं भाई हमारा तो सीज़न है कमाने का, हम तो साल में जो है ये 1-2 महीने के अंदर पूरे साल की रोज़ी इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ सस्ता हलक कहाँ होगा। सस्ता हलक मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा मक्का टावर जो नज़र आता है, जिसके ऊपर घंटा बना हुआ है, बड़ी सी घड़ी बनी हुई है, जो आप जो है मोबाइल में भी देखते होंगे और वहाँ जाकर भी आप देखेंगे मक्का टावर। इसके नीचे जाएंगे आप तय खाने में, बाबे अब्दुल अज़ीज़ जो गेट है उसके के सामने मक्का टावर है। तो उसी के सामने से आप जैसे ही जो है नीचे बेस्टमैन में जाएंगे तो आपको खड़े हुए मिलेंगे, बल्कि आवाज़ लगाते हुए मिलेंगे, 5 रियाल में हलक। तो आप जो है वहाँ जाए, सिर्फ जो है 5 रियाल में आपका हलक करेंगे। इससे सस्ता हलक और कहीं नहीं होता। और इससे भी सस्ता चाहिए तो इससे सस्ता ये है कि ब्लेड की डिब्बी ले करके और आपस में एक दूसरे का हलक कर दें, ये सबसे सस्ता पड़ता है। वरना जो है मक्का टावर के बेस्टमैन में पहुँच जाएँ। दूसरे अब्दुल रहमान भाई ने सवाल किया है कि मैं और मेरे शोहर एक साथ हरम की खिदमत में 2023 के लिए जाना चाहते हैं। देखिए भाई, हाजियों की खिदमत में जो फार्म भरे जा रहे थे वो पूरे हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हाजियों की खिदमत में लोग जाने वाले थे वो जा चुके हैं।
अब आप अगले साल बात करना, इस साल का काम ख़त्म हो गया। इसी तरह से मंसूर अंसारी भाई ने कहा है कि हम मक्का से भी आपकी वीडियो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको इसका नेमल बदला अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, आप इसी तरह सुनते रहे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारी कीमती बातें आपको सुनने को मिलेगी। और भाई आप मक्के में हैं, नबी के शहर में हैं, तो आपसे गुजारिश है मेरे लिए भी ख़ास तौर से दुआ कर दे कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फ़ैमिली को और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला जो है हज उम्रे की सआदत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला गैब से इंतज़ामात मुहैया फ़रमाए। इसी तरह से मोहम्मद अशरफ भाई है, इन्होंने कहा है कि हज पूरा करने के बाद अगर कोई रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ सकता है क्या? अब देखिए भाई, अगर आप पहले मक्के में जा रहे हैं, यहाँ से आपकी फ़्लाइट जद्दा जा रही है और वापसी आपकी मदीने से होगी, तो आप वहाँ रियाजुल जन्ना में आप नमाज़ खूब पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पहले मदीने में जा रहे हैं तो आपकी वापसी अब जद्दा से होगी, मक्के से होगी, तो आप रियाजुल जन्ना में कैसे आएंगे? क्योंकि रियाजुल जन्ना तो मदीने में है, तो इसलिए नामुमकिन है। और अगर आप आने भी चाहें तो ऐसे वहाँ नहीं आ सकते। 500 किलोमीटर तकरीबन फासला है मक्के मदीने में, तो आप जो है ऐसी गलती हरगिज़ न करें। अगर आप आना चाहेंगे तो वहाँ जो आपका मुअल्लिम है तो आप उसके ऑफ़िस पे जाएंगे, वो आपको पर्चा लिख कर के देगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। और उसके बाद भी जो मसाइल हैं आप वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि फिर आप जो है मीक़ात से गुज़रेंगे, आपको उम्रा करना पड़ेगा, इहराम मानना पड़ेगा, उसके मसाइल सब अलग हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि आप चुपचाप निकल लें कि चलो फिर मदीना चलते हैं, वहाँ से जो है रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो ऐसी गलती हरगिज़ ना करें। इसी तरह से शेख हबीबुल्लाह भाई ने कहा है कि हज़रत उम्रे के बाद हलक करा लिया और एहराम की चादर ना उतारे, ऐसे ही जाके तवाफ़ कर सकते हैं क्या? हम एहराम की हालत में होंगे या नहीं, बताओ। जी शेख हबीबुल्लाह भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि मैंने जो है तवाफ़ भी कर लिया, सफ़ा मरवा भी कर लिया, हलक भी करा लिया। हलक कराने के बाद अब एहराम उतारने से पहले मैं चाहता हूँ कि नफली तवाफ़ कर लूँ। तो जी हाँ, नफली तवाफ़ आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा उम्रा नहीं कर सकते। दूसरा उम्रा आप नहीं कर सकते अभी। आप जो है नफली तवाफ़ कर सकते हैं उसी एहराम की हालत में। बस आप जो है ख्याल रखें कि आपके सर में खून वगैरह ना निकल गया हो, क्योंकि हलक कराने में अक्सर खून वगैरह निकल जाता है और बहने वाला खून नापाक होता है। नापाकी की हालत में आपका उम्रा और आपका तवाफ़ नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है, बेहतर ये है कि आप हलक कराने के बाद गुस्ल करें, अच्छी तरह से नहा धो करके कपड़े पहनकर फिर जो है तवाफ़ ही तवाफ़ करें। बहरहाल ये तो आप हजरात के सवाल थे। अब मैं आपको बता दूं कि हज कमेटी की तरफ से क्या अपडेट आई है। देखिए, मुल्क भर से हज 2023 के लिए आज़मीन हज की परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनमें कई रियासतों और शहरों से आज़मीन हज रवाना हो चुके हैं और कई आज़मीन हज की रवानगी अभी बाकी है। भोपाल रियासत मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने हज कमेटी को हिदायत दी है कि वारसी गुजारों को भोपाल की बजाय मुंबई से अपना सफ़र शुरू करने की इजाज़त देने पर गौर करें। जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा की तातीलात की सिग्नल पेज ने वाज़ेह किया कि इंतज़ाम अबूरी रहेगा और इस पिटीशन पर हतमी फ़ैसला होना बाकी है। उसके साथ ही सिंगल पेज ने कहा कि मुसाफिर दोनों जगहों के दरमियान किराए के फ़र्क को जमा कराएं। अगर मुंबई से सफ़र शुरू करने की उनको दरख्वास्त कबूल हो जाती है तो उस फ़र्क की रकम की वापसी के हकदार होंगे। भोपाल की ज़ियाउद्दीन जमाली समेत दीगर लोगों ने अर्ज़ी दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साल 2023 के लिए हज के लिए दरख्वास्तें तलब की थी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त के वक्त मुख्तलिफ एम्बारकेशन पॉइंट का किराया ज़ाहिर नहीं किया, यानी पहले बताया नहीं गया। इसलिए मुसाफिरों ने अपनी सहूलत के मुताबिक ऑप्शन या मुतबादिल का इंतखाब किया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बताया गया कि मुंबई के बजाय भोपाल से सफ़र शुरू करने वाले मुसाफिर को 67,972 रुपये ज़्यादा जमा करने होंगे। उसके अलावा भोपाल से सफ़र शुरू करने वाले को पहले हैदराबाद ले जाया जाएगा, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू होगा। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया था कि दरख्वास्त गुजारों को भोपाल के बजाय मुंबई से सफ़र शुरू करने की इजाज़त दी जाए। सफ़र समाअत के बाद अदालत में मज़कूरा हिदायत देते हुए उसकी अगली समाअत 19 जून को मुकर्रर की है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट इम्तियाज़ हुसैन पेश हुए थे। वाज़ेह है कि रियासत मध्य प्रदेश में 4 जून से हज परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं, जिनमें सबसे पहले इंदौर से पहली हज परवाज़ सुबह 4 बजे रवाना हुई। इसी तरह दारुल हुकूमत भोपाल से भी 7 जून को हज परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
अगर हम कोर्ट के फरमान और आज़मीन हज के सफ़र की बात करें तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और हाई कोर्ट ने अपनी अगली समाअत 2019 जून को रखी है। ऐसे ही में अगर आज़मीन के हक़ में फ़ैसला आता है तो उन्हें इस फ़ैसले से नुकसान होगा या फ़ायदा, ये वक्त ही बताएगा। देखिए, उस वक्त फ़ैसला आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब परवाज़ें शुरू हो चुकी है। तो ये तो जो है टाल मटोल किया जा रहा है, हाजियों को बहकाया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ने अगर आपका हिसाब बनाया है, अल्लाह ने आपको इतने पैसे दिए तो आप फ़ौरन जमा करके और आप जो है हज के लिए रवाना हो जाएं। और अगर इंतज़ाम नहीं है तो आप अपनी दरख्वास्त को कैंसिल करा लें, इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि अब वक्त इतना नहीं बचा है। अब 19 तारीख उन्होंने दे दी, 22-23 तक तो फ़्लाइट ही जाएगी, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सब हाजियों की मुश्किलें आसान फरमाए, खैर वाक़ई के साथ सबको पहुँचाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।